सभी लोगों को यीशु। तो शरीर की भोजन चाहिए कि आत्मा की भोजन चाहिए? आत्मा की भोजन। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे 35 से 36 तक। ये सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता पुत्र को प्यार करता है। हालेलुया। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। देखो, पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया। हालेलुया। सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। जो पिता का है पुत्र ने सब पुत्र को मिल गया। हालेलुया। जो कुछ पिता के पास था सब पुत्र को देकर हमारे बीच में पुत्र को भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जो पुत्र में विश्वास करता है, जो पुत्र में विश्वास कर, जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, जो पिता ने अपने पुत्र को सब कुछ देकर धरती पर भेज दिया, इस संसार में भेज दिया, हमारे बीच में भेज दिया। हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है उसको अनंत जीवन प्राप्त करेगा, क्योंकि पिता ने उन्हें सब कुछ देकर इस संसार में भेज दिया। अब हमें क्या करना है? हमें ईश्वर के पुत्र में विश्वास करना है मेरे भाइयों और मेरे बहनों। हालेलुया। परंतु जो पुत्र में विश्वास करने में इनकार करता है, जो पुत्र में विश्वास करने में इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा, जो पुत्र में विश्वास करने में इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो उसके वचन का पालन नहीं करता है ईश्वर का क्रोध उन पर बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जीवन और मृत्यु का स्वामी बनाकर सब कुछ देकर इस संसार में भेज दिया। यीशु मसीह छूकर रोगियों को चंगा करते थे, छूकर कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, छू छू करके सारे लोगों को चंगा करता था। उन्हें जीवन और मृत्यु पर अधिकार देकर इस संसार में पर भेजा। इस संसार में हमारे बीच में वो हमारे लिए यीशु को भेजा है। हालेलुया। देख लो, हमें उन पर विश्वास करना है कि ईसा मसीह हमारा प्रभु है और हमें किसी चीज का डर। ईसा मसीह हमारा प्रभु है। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर। देख लो, जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, प्रभु की एक एक वचन का हम पालन करेंगे, उनके वचन का पालन करेंगे और कहेंगे यदि यीशु हमारा प्रभु है तो मैं किसी चीज का डर। क्या मेरे पास अंधकार आएगा? आ सकता है। जो प्रभु के वचन का पालन नहीं करता है, उसके एक एक वचन का पालन नहीं करता है, उसके मार्ग पर नहीं चलता है और कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है? यदि यीशु हमारा प्रभु है तो मैं किसी चीज का डर। तो व्यक्ति बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वचन का पालन तो नहीं करते हैं ना, खाली कहते हैं यीशु हमारा प्रभु है, मैं किसी चीज का डर, मगर उसके एक एक वचन का पालन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को झपेट कर शैतान लेके चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। क्यों प्राप्त नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता है। परंतु जो पुत्र में विश्वास करने में इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। हालेलुया। देख लो, तो हमें ईश्वर के क्रोध को अपने ऊपर भटकाना नहीं है, उसके वचन का पालन करते देख न लो। हालेलुया। प्रभु के वचन पर चल कर देखो, मांगो। अरे आपकी मांगने की भी जरूरत नहीं है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए उसके वचन का पालन करके तो देख लो। हालेलुया। उसके पास क्या चीज नहीं है बताओ? जब जीवन मृत्यु का स्वामी है तो बताओ आपको क्या नहीं दे देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार में पढ़ते हैं अध्याय 8
अध्याय 8 वाक्य हम 21 से 23 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहने जाते रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहने जा रहे हैं। ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं। ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे। हालेलुया। किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। हालेलुया। तुम लोग पाप की स्थिति में तुम लोग मर जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं जा रहा हूं। देखो वचन में लिखा है, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। हालेलुया। मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग वहां नहीं आ सकते हो। हालेलुया। तुम लोग वहां नहीं आ सकते हो, तुम लोग नहीं आ सकते। हालेलुया। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा। गैर-यहूदी लोग कहते हैं, अरे ये तो कह रहा है कि तुम लोग वहां नहीं आ सकते हो, क्या ये आत्महत्या तो नहीं कर लेगा। हालेलुया। देख लो, यह तो कहता है मैं जा रहा हूं, वहां नहीं आ सकते। हालेलुया। तुम वहां नहीं आ सकते। हालेलुया। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। हालेलुया। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग इस संसार के हो और तुम लोग संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। हालेलुया। देख लो, मैं संसार का नहीं हूं। हालेलुया। देख लो, फिर वचन के हम पढ़ेंगे। ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे। हालेलुया। देख लो, तुम लोग फिर मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदी ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा। यहूदी लोग कहते हैं, क्या ये तो आत्महत्या तो नहीं करेगा ही। देख लो, जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नहीं जानते हैं। यह तो कहता है, मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। हालेलुया। देख लो, ईसा मसीह ने कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। हालेलुया। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। हालेलुया। मैं इस संसार का नहीं हूं। आप लोग इस संसार का हैं, आप लोग इस संसार का हैं, हम लोग संसार के हैं, हम संसार के नहीं हैं। मेरा राज्य संसार का राज्य। ईसा मसीह ने कहा, मेरा राज्य ये संसार का राज्य यदि होता तो मेरे पुरखे पूर्वज भी यहाँ रहते। क्यों लोग, मेरे नाना के नाना, मेरे दादा के दादा, मेरे बाबा के बाबा, सारे लोग यहाँ पर रहते ना। क्यों नहीं है? रहना चाहिए ना। यदि मेरा राज्य संसार का राज्य होता तो सब मेरे पुरखे पूर्वज सारे लोग यहाँ रहते। क्यों यहाँ से चले गए? क्योंकि मेरा राज्य संसार का राज्य। ईसा मसीह ने कहा, मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य मेरा राज्य है ना। स्वर्ग का राज्य मेरा ही राज्य है। हालेलुया। हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, इस संसार में हमें नहीं रहना है। तो इसलिए संसार के ख्याल हम लोग बहुत करते हैं। हालेलुया। इस संसार में नहीं रहते हैं, मगर संसार का ख्याल बहुत ही रहता है, रात दिन वही संसार के ख्याल रहता है। हालेलुया। वचन हम पढ़ते हैं
प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 14 वाक्य हम पढ़ेंगे 1 से 2 तक। धन्य वह मनुष्य जिसने अपने मुख से पाप नहीं किया है। हालेलुया। धन्य वह मनुष्य जिसने अपने मुख से पाप नहीं किया और जो अपने पुराने पापों के कारण दुखी न हो। हालेलुया। अपने पुराने पापों के कारण, अपनी पुरानी गलतियों के कारण हमें दुखी रहना है। हालेलुया। हम जो पुराने जीवन में अपराध किया, पाप किया, कुकर्म किया, उसके कारण हमें दुखी होना है। हालेलुया। धन्य वह मनुष्य जिसने अपने मुख से पाप नहीं किया और जो अपने पुराने पापों के कारण दुखी ना हो। धन्य वह मनुष्य जिनका अंतकरण उसे दोषी नहीं ठहराता और जिसने आशा नहीं छोड़ी। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, हमें भरोसे के साथ करुणामय प्रभु के पास में आकर हमें उनसे माफी मांगना पड़ता है। हालेलुया। माफी मांगना पड़ेगा और कहना है प्रभु फिर ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। 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 अपने मुख से कोई पाप न होने पाए। अब मेरी मुख से कोई निकलने वाला शब्द एकदम मधु से भी मधु मीठा होना चाहिए। हालेलुया। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द मधु से भी मधु मीठा होना चाहिए। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द अश्लील शब्द नहीं, एक दूसरों को दुख देने वाला शब्द नहीं निकलने चाहिए। हालेलुया। देख लो, एक ही शब्द कह दो, प्रभु यीशु से कहते हैं प्रभु, एक ही शब्द कह दे प्रभु मेरी आत्मा चंगी हो जाए। हे प्रभु, हम इस योग्य नहीं है कि आप मेरे घर आए। यदि मेरे घर आ गए प्रभु तो एक ही शब्द कह दिया और मेरी आत्मा, देख लो, आत्मा की चंगाई। इसलिए हम सबके मुख से वही शब्द निकले कि सबकी आत्मा और हृदय हमेशा हरा भरा शीतल बना रहे। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जिसने अपने मुख से पाप नहीं किया और जो अपने पुराने पापों के कारण दुखी न हो। धन्य है वह मनुष्य जिनका अंतकरण दोषी नहीं ठहराता और जिसने आशा नहीं छोड़ी। परमेश्वर पर भरोसा और आशा रखना है, क्योंकि वो करुणामय दयालु मेरे अपराध को क्षमा करके अपने राज्य में ले लेगा। कब राज्य में लेगा? हम उसके अपने सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे, कहें प्रभु फिर ऐसा कभी जीवन में नहीं होगा। जब तक संसार में रहूंगा फिर प्रभु ऐसे नहीं रहूंगा। आपके वाणी पर चलूंगा, आपके वचन पर चलूंगा। हम एक तरह करते रहेंगे, हम एक दिन प्रभु के राज्य में प्रवेश कर लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रवेश मसीह ने कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, रात दिन करते हैं, वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग मेरे वचन का पालन करते हैं वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग वचन का पालन करेंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य नंबर 12 में पढ़ेंगे। सुसमाचार है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया, वैसा ही व्यवहार किया करो। हालेलुया। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संहिता और नबियों की शिक्षा का है। पूरे धर्म ग्रंथ, हर ग्रंथ क्या कहता है? कहता है तुम जिस तरह एक दूसरों को प्यार करोगे उसी तरह तुम्हें भी प्यार मिलेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, जैसा दूसरे के प्रति व्यवहार आप चाहते हो। हालेलुया। जैसा आप चाहते हो कि हमारे साथ लोग ऐसे व्यवहार करें, हमसे लोग ऐसे प्यार करें, हमें ऐसे लोग बोले, तो आप भी क्या करना है? हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार किया करो।
यह संहिता और नबियों की शिक्षा है कि हमें एक दूसरों से प्यार करना है, एक दूसरों से प्यार करना है। हालेलुया। हमें एक दूसरों से क्या करना है? प्यार करना है कि नहीं? हमें एक दूसरों से प्यार करना है। वो प्यार में पवित्रता झलकना चाहिए। हालेलुया। हमें एक दूसरों से प्यार करना है, वो हमारे ईश्वर के प्यार में पवित्रता झलकना चाहिए। हमारे प्यार में यीशु हमें दिखा दे। हालेलुया। हमें जिससे प्यार करना है, हमारे प्यार में यीशु झलक रहा है। हमें जिससे प्यार करना है, हमारे प्यार में यीशु दिखा रहा है, यीशु झलक रहा है। हमारा प्यार वो होना चाहिए, हमारा प्यार पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखो, ये हमारे नबियों की शिक्षा यही है कि हमारे प्यार में भगवान दिखा जाए। हालेलुया। हमारे प्यार में शैतान न दिखाने पाए, हमारे प्यार में शैतान न दिखाने पाए, हमारे प्यार में भगवान दिखा जाए, हमारे प्यार में ईश्वर दिखा जाए, हमारे प्यार में ईसा मसीह दिखाए, हमारे प्यार में प्रभु दिखाए। हालेलुया। हालेलुया। तो प्यार है ना? प्यार से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। प्रेम कौन है? प्रेम ही ईश्वर है। वो प्रेम क्या है? प्रेम ईश्वर है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ईश्वर है, इसमें हमारे प्रेम में ईश्वर झलकना चाहिए। हमारे प्यार में जिससे प्यार करना है हमें, उसमें ईश्वर दिखाई देना चाहिए। जिसमें प्यार करना हमें, वो पवित्र प्यार है, उसमें यीशु में दिखाई चाहिए। हालेलुया। यही जो नबियों की एक शिक्षा है, प्रभु की यही शिक्षा है। सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु।